एक बार की बात है, एक गांव में मोहन नाम का लड़का अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत और दो बैल भी थी। वह अपने खेत में बहुत मेहनत करता था, तब जाकर खाना खाने इतना फसल होता था। मोहन गरीब होने के साथ साथ ईमानदार व्यक्ति भी था। मोहन की पत्नी अपने भाग्य को बार बार कोसती ही रहती थी। पता नहीं ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ना जाने भगवान हम लोग कब सुनेंगे। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो। पिछले 2 साल से ठीक से बारिश भी नहीं हुई। इस बार खेती में क्या होगा, अब तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। मोहन अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की तरफ चल देता है। मोहन भले ही गरीब था, लेकिन वह बहुत अच्छा व्यक्ति था। मोहन हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचता था और वह हमेशा अच्छे कर्म करने का सोच रखता था। मोहन अपने खेत में पहुंचकर अच्छे से काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, अरे धूप बहुत लग रही है और ये हमारे बाल भी थक चुके हैं। आधे खेत की जुताई तो मैंने कर ही लिया है, बाकी जो बच्चा कॉल कर लूंगा। मेरी ये बेचारे बैल भी थक चुके हैं। मोहन खुद से ज्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। मोहन अपने बैलों से ज्यादा काम नहीं करता था। अपने घर पहुंच जाता है। क्या भगवान, धूप में काम करते करते मुझे बहुत जोर से भूख लग गई है। जाओ, मेरे लिए घर में जो भी खाना हो वहां लेकर आओ। ये किसकी आवाज है? इतने में ही उनको एक आवाज सुनाई देती है। वह दोनों घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आए थे। मोहन बेटा, घर में जो भी हो खाना खाने के लिए है, लेकर आओ। मैं 2 दिनों से कुछ खाया नहीं हूं। क्या साधु महाराज, हम लोग तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। हम लोगों के लिए खुद खाने को नहीं है, आपको कहाँ से दे। कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी और घर से भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अब मैं चलता हूं। अरे भाग्यवान, अपने घर में बाबा को कुछ देने लायक है क्या, तो लेकर आओ। लेकिन अगर बाबा यहां से खाली हाथ चले गए तो खाना खा नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम बाबा को ही दे दो। आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। आज माइक पानी पीकर ही काम चला लूंगा। पत्नी मोहन का खाना उसे साधु बाबा को दे देती है। फिर साधु बाबा कहते हैं, भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन हुआ तुम्हारी मदद वादा ही करेगा। फिर मोहन अपने बैलों को लेकर खेत में चला जाता है। इतना ही में एक आदमी आता है और कहता है, भाई साहब, यहाँ आसपास में कोई पेट्रोल पंप है क्या? कि पास के ही गांव में एक पेट्रोल पंप है, वहां आप चले जाओ। ठीक है, लेकिन आप तो बहुत ही मेहनत लग रहे हो, तो फिर तुम गरीब क्यों हो? और इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी गरीब। मुझे तो लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिलता। भाई, मैं अपने परिवार को चलाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं और मुझे एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। भगवान के घर पर देर भले ही है, लेकिन अंधेर नहीं है। जो अच्छा काम करता है उसको फल अच्छा से मिलता है। मुझे भले ही अभी नहीं मिल रहा, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। इतना सुनकर वो आदमी हंसते हंसते वहां से चला जाता है। इतने में ही मोहन का एक पैर अलग जाता है, जिसके कारण मोहन का पैर थोड़ा सा कट जाता है। मोहन को बहुत दर्द होता है। फिर हे मोहन प्रभु, क्या हुआ? आदमी सही कह रहा था, मैं इतना प्यार करता हूं, फिर भी मेरा पैर कट क्यों गया? क्या मेहनत का फल नहीं मिलता है? कहता है। जैसे तैसे करके मोहन वैसे ही घर पहुंचता है और सारी बात अपनी पत्नी से बताते हैं। फिर अगले दिन आरंभ अपने डोनन बैलन को अपने जख्मी पैरों के साथ ले जाता है। फिर कहता है, अरे बारिश तो अभी तक नहीं। मुझे लगता है इस बार भी फसल खराब होगी। और सबसे दुखी बात तो ये है कि गांव का कुआं भी सूख गया है। क्या पता कहीं प्रभु हमारे बात को सुन ले। मैं जाकर एक बार कुआं को देखता हूं कि कुआं में पानी है या नहीं। फिर मोहन अपने गांव के कुएं में जाकर देखता है तो वह देखता है कि कुएं में पूरा भरपूर पानी है। फिर मोहन को बहुत ही खुश होता है और मोहन को मालूम चलता है कि कर्मों का फल यही होता है। हमें इतना पानी कहां से आया? शायद प्रभु ने हमारी सुन ली। और फिर मोहन ने उस पानी को अपने खेतों तक पहुंचाया। देखते ही देखते मोहन का फसल बहुत अच्छा हुआ। मोहन बहुत खुश था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है।